राधे राधे जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम रिएक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखेंगे रिएक्ट के बारे में, पहले रिएक्ट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे और हम लोग रिएक्ट फ्रेमवर्क का यूज़ क्यों कर रहे हैं जबकि वो काम हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो जा रहा था। तो ये हर चीज़ के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ठीक है, तो अपने स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं रिएक्ट के लिए, ठीक है। हम ऑलरेडी फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए थे, लेकिन मैं उस चीज़ को डिलीट करके मैं दोबारा भी एक वो फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। यूट्यूब में चलते हैं, लर्न इन रिएक्ट लर्न इन पब्लिक है, ये डे 1 है। मैं डे 1 फोल्डर को सिर्फ डिलीट करूँगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, जिसके कारण मैं और यहाँ पे वो एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, क्या, डे 1, ओके। और इसको सिंपली हम VS कोड के अंदर क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है। मैं और इसमें जो भी फाइल्स था, ये readme.md फाइल, इसको मैं डिलीट इसीलिए नहीं किया हूँ बिकॉज मैं इसको कस्टमाइज़ कर दिया था। आप लोग जा करके क्या करोगे ना, जब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप मेरा गिटहब पे जा करके चीज़ चेक कर सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाएंगे वो तो आगे पीछे हो जाएगा, रोड मैप्स वगैरह, लेकिन क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और prettier.erc वाला prettier.rc जो फाइल है, इसमें हम छोटा सा ये कोड है, आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख कर लिख लेना। मैं कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं करूँगा, ये सिर्फ फॉर्मेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और नथिंग एल्स। तो जो काम है मेरा डे 1 फाइल के अंदर है। तो सबसे पहले काम क्या है कि हम एक फ़ाइल बनाएंगे जो index.html होगा। index.html नाम का एक फ़ाइल बनाएंगे और एक बनाएंगे app.js। इतना फाइल आप लोग को बनाना है। देख लो कैसे कैसे, ये दोनों आप छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डे 1 फोल्डर को ध्यान दो एंड नथिंग एल्स, ओके। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, index.html में अपना बॉयलर प्लेट यूज़ कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये सब चीज़ रिएक्ट पढ़ने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट पे कमांड होना चाहिए आपको, तब आप रिएक्ट सीखने आए हो तो आपको रिएक्ट समझ में आएगा। क्योंकि रिएक्ट में बहुत कुछ क्या है, टोटल रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट पे ही डिपेंडेंट है। टोटल रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है। तो आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए क्योंकि रिएक्ट बना हुआ ही है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपको रिएक्ट सीखने से पहले जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, ओके। हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पे हम अपना जो app.js जो हम फाइल बनाए हैं JS का, उसको हम क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं। लिंक करने के लिए क्या लिखेंगे हम, script:/src, script:/src। और यहाँ पे क्या करेंगे, app.js को हम पास कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिफर हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं, एक मिनट, ईपिक पेन मेरा चालू क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे डिफ़र लिखने के पीछे रीज़न क्या है कि मैं चाहता हूँ क्या कि जैसे ही ब्राउज़र हमारे इस फाइल को index.html फाइल को रीड करना चालू करे, तो जैसे ही ये लाइन नंबर 7 पे आए, तो जैसे ही उसको डिफ़र दिखेगा, तो डिफ़र का मतलब ही क्या होता है कि इस फाइल को भी इग्नोर करो और सबसे पहले जितना भी HTML का चीज़ है, जितना भी HTML है उसको पहले क्या करो, आप रन करो। पहले HTML को क्या करो, आप रन करो, देन आप क्या करना, इस पर आकर के इसको रन करना, ठीक है ना। इसका मतलब ओवरऑल मतलब ये होता है। तो हम एक मिनट, मेरा ईपिक पेन मेरा काम क्यों नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, तो वेट कर लेते हैं। तो इतना चीज़ तो समझ में आ गया। तो हम कुछ नहीं काम कर रहा है तो कोई बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पेज, वन नोट, हम वन नोट चालू कर लेते हैं, ठीक है। जो भी थियोरेटिकल पार्ट होगा हम इधर कवर कर लेंगे फ़िलहाल। वर्क और स्कूल अकाउंट, पासवर्ड वगैरह मांगेगा तो यहाँ पे कुछ हम देने वाले नहीं हैं बिकॉज मुझे भी कुछ याद नहीं है। देखते हैं ऑन हो जाए बस, और एंड नथिंग एल्स। ईपिक पेन, क्या हुआ तुझे भाई, खुल जा। खुलने का नाम नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, तो हम इधर समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। हमारा जो पेन है वो तो काम कर जाए, यहाँ तो ये काम कर रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बड़ा करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि हम लोग रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, वाई रिएक्ट की तरफ क्यों आए हम लोग, ये समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि रिएक्ट से पहले की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के केस में, JS के केस में क्या होता था, अगर मुझे कोई भी एलिमेंट पे अगर कुछ भी अप्लाई करना होता है, कोई मान लो कि किसी का सिंटेक्स चेंज करना है, किसी को कलर अप्लाई करना है, कोई भी
कोई भी एक्शन मुझे परफॉर्म करना होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जैसे कि एग्जांपल अगर हम आपको बताएं एग्जांपल से, तो एग्जांपल समझते हैं क्या। मान लो क्या कि यहाँ पे हम एक h1 टैग बना लिए हैं, क्या h1 टैग बनाया, अभी h1 के अंदर अभी हम क्या लिखते हैं, हेलो रिएक्ट। ओके, इसको क्या करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, अलाउ, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ फाइल, हेलो रिएक्ट आ गया। ये सारा प्रैक्टिस था मेरा, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है, हेलो रिएक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, टारगेट करना होगा। तो टारगेट कैसे करते थे हम लोग, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते थे, सपोज h1 नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर से h1 अगर हम पास कर देते थे, h1 पास करने के बाद यहाँ लिखते थे h1 डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट करके, और यहाँ पे लिख दें, और कुछ भी इसमें पहले हेलो क्या है, हेलो रिएक्ट है, तो इसमें क्या करेंगे हम, हेलो जेस, और जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो जेस आ जाएगा। तो इसमें काम क्या हुआ कि सबसे पहले तो एलिमेंट को मुझे टारगेट करना पड़ा, टारगेट करने के बाद उस पर जो भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है मुझे, उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को फिर मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क तो है नहीं, अभी तो दो लाइन का था तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी में मुझे कोई अगर एलिमेंट नया क्रिएट करना पड़ेगा कि, तो एलिमेंट क्रिएट करने के लिए फिर एक हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ डालना होता, फिर मुझे उस जाकर के हमको क्या करना पड़ता, अपेंड करना पड़ता, फिर वो चीज़ मुझे दिखता। तो सबसे पहले क्या समझे कि JS के केस में मुझे एलिमेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ता था, तो टारगेट करना पड़ता था। टारगेट करने के बाद मुझे फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना पड़ता था, जो भी फंक्शनैलिटी, उसका इनर टेक्स्ट चेंज करना हो या उसमें उसका कोई कलर्स या कोई भी चीज़ चेंज करना पड़ता था, तो मुझे सबसे पहले तो टारगेट करने का काम था। अगर नया एलिमेंट क्रिएट करना है उस केस में क्या करना होगा, एलिमेंट को हम क्रिएट करते थे फिर अपेंड करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता था। लेकिन रिएक्ट के केस, अगर रिएक्ट के बारे में अगर हम बात करें, रिएक्ट पे फोकस करते हुए अगर हम बात करें, तो रिएक्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्ट में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा नंबर, रिएक्ट स्पा सपोर्ट करता है। स्पा बोलने का मतलब क्या भैया आपका, स्पा बोलने का मतलब है क्या, सिंगल पेज एप्लीकेशन। व्हाट, सिंगल पेज एप्लीकेशन। स्पा का मतलब क्या है, तो स्पा का मतलब है सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या भैया आप मुझे सिंगल पेज एप्लीकेशन का कुछ एग्जांपल दिखा सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे एयरबीएनबी को हम सर्च करते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, यहाँ पे हर एक चीज़ जो है, ये फर्स्ट थिंग ये रिएक्ट पे बना हुआ है। ठीक है, तो हम सपोज देख लो यहाँ पे कि हम किसी भी कार्ड पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो रिफ्रेश जो है उस हर बार सर्वर को क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करेगा फाइल के लिए, डायरेक्ट इस पेज पे मुझे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे एक मिनट, क्या हुआ, हाँ इस केस में ऐसा था, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ। इस केस में मुझे टोटल चीज़ मुझे क्या हो रहा है, सर्वर से नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है टोटल, इसमें टोटल चीज़ क्या है, रिएक्ट पे भी बेस्ड नहीं है, यहाँ पे अभी पता चला मुझे। ठीक है ना, तो आप इस पे आ जाओगे तो यहाँ पे क्या हुआ, कैटल्स पे क्लिक करोगे, कास्टल्स पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, फिर इस केस में पेज आपका रिफ्रेश नहीं होगा। लेकिन जब भी आप किसी कार्ड पे क्लिक करते हो तो क्या हो रहा है, नया पेज पे मुझे क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर दे रहा है। ठीक है ना, न्यू पेज पे मुझे लेकर चला जा रहा है। इस केस में टोटल फाइल क्या हो रहा है, सर्वर के पास, सर्वर पे रिक्वेस्ट होता होगा, फिर सर्वर उस पर्टिकुलर फाइल को फेच करके मुझे देता होगा। ओवरऑल सिनेरियो यहाँ का ये है। क्लियर है? बाहर थोड़ा हल्ला हो रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग समझे अभी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद का अगर बात करें तो डायरेक्ट हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा क्या कि स्पा सपोर्ट करता है। तीसरा चीज़ क्या कि ये जो रिएक्ट होता है वो कंपोनेंट बेस्ड होता है। क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड, यानी रिएक्ट जो है कंपोनेंट पे काम करता है। कंपोनेंट बोलने का मतलब यह क्या, सपोज मान लो क्या कि यहाँ पे एक आपका फोल्डर है, कोई भी SRC नाम का एक फोल्डर है, मान लो SRC नाम का फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाए क्या, nav.jsx। ठीक है, JSX हम लोग रिएक्ट के केस में .jsx लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना दिए क्या, साइड बार, तो site.jsx। मान लो क्या कि मेरे पास डिफरेंट पेज है, जैसे कि होम है, अबाउट है ना, ऐसा डिफरेंट पेजेस होगा। तो होम पेज पे भी मुझे नेविगेशन बार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट बना है इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। क्या समझे, इस कंपोनेंट को हम लोग होम के अंदर यूज़ कर लेंगे। अबाउट के अंदर फिर करना होगा कि अबाउट पेज के अंदर भैया मुझे साइड, हमको क्या चाहिए, नैब बार भी चाहिए और site.jsx भी चाहिए। तो क्या करेंगे, नैब बार के अंदर हम लोग इस नैब को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, अपने यूज़ करेंगे, और साथ में site.jsx है इसका यूज़ कर लेंगे। और इस site.jsx का अगर अदर जैसे अबाउट हो गया, होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट भी है, ऐसा कुछ मान लो कॉन्टैक्ट भी है, हेल्प भी है, ऐसा तो ऐसा साइड बार है कि हम लोग को अबाउट में भी चाहिए, कॉन्टैक्ट में भी चाहिए, और डिफरेंट और भी डिफरेंट पेजेस में चाहिए।
देन उस केस में क्या करेंगे, उस केस में इस जो कंपोनेंट बना है, जो फाइल बना हुआ है, इस फाइल को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक जगह हम लोग एक नेविगेशन बार को बनाएं और एक नेविगेशन बार को डिफरेंट पेजेस में यूज़ करेंगे, क्योंकि अबाउट में भी तो आप नैव बार यूज़ करोगे ना, कॉन्टैक्ट में भी यूज़ करोगे, हेल्प में भी यूज़ करोगे, यस और नो। तो और लेकिन हमको साइट डॉट जेएसएक्स हमको होम में नहीं चाहिए होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि एक कंपोनेंट बनाएंगे और हम लोग डिफरेंट पेजेस के अंदर डिफरेंट जगहों पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को यूज़ करके और कस्टमाइज कर सकते हैं। ओवरऑल ये है। तो कंपोनेंट का मतलब ये हुआ। एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये कंपोनेंट बना हुआ है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो कंपोनेंट बना हुआ है, ध्यान से देखो, इस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर एज इट इज़, हर एक कंपोनेंट का स्ट्रक्चर सेम होगा। ध्यान से देखो, एज इट इज सेम। अगर कुछ चीज़ें फोटोज़ वगैरह चेंज है तो आप लोग चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, हर सब में ये फंक्शनैलिटी है, ऐसा चीज़ है। तो रिएक्ट में क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट बनाएंगे और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक नेविगेशन बार है, जिस पे भी जा रहा है देखो नेविगेशन बार लोड नहीं हो रहा है, जैसे जो दिख रहा है वो एज इट इज़ है। इसका मतलब क्या, ये भी नेविगेशन बार एक कंपोनेंट ही है, बिल्कुल है। यहाँ पे साइड बार, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे जो हैमबर्गर मेनू दिख रहा है आपको, टॉगल बार भी बहुत लोग बोलते हैं, वो भी दिखो, है ना, इस तरीके से होगा। क्लियर है। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की जगह जावास्क्रिप्ट यूज़ ना, कोड जेएस यूज़ करके नहीं, हम लोग वैनिला जेएस यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोड जेएस को ही वैनिला जेएस यूज़ करते हैं, बोलते हैं, जो आज से पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग वो यूज़ नहीं करके अब यूज़ क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट को। क्लियर है, क्लियर है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम कुछ होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़ेंगे, तो आगे हम लोग सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या सीखेंगे आज, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सीडीएन का यूज़ करके। रिएक्ट तो सीखेंगे, लेकिन रिएक्ट हम लोग सीखेंगे सीडीएन का यूज़ करके। भैया सीडीएन आप यूज़ क्यों कर रहे हो, बहुत लोग तो क्या करते हैं, वेब पैक का यूज़ करते हैं, वेब पैक का यूज़ करते हैं। वेब पैक को जैसे कि वीट हो गया, वीट जैसे वेब पैक को क्रिएट एलिमेंट जैसा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। बहुत लोग वेब पैक यूज़ करते हैं, इसी को हम लोग वीट या क्रिएट ऐप ऐसे करके यूज़ करते हैं। उसी को हम लोग बंडलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंडलर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस चीज़ का यूज़ हम लोग अभी नहीं करेंगे, ये चीज़ हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोर फंक्शनैलिटी को समझेंगे कि ऐसा क्यों, आगे चल के अगर इसमें जो भी चीज़ होगा ना, वो ऑलरेडी ये जो चीज़ अभी हम लोग मैनुअली करने वाले हैं 2-4-5 लेक्चर में, वो चीज़ क्या होगा, वीट के अंदर ये क्रिएट जो भी वेब पैक और बंडलर होता है, उसमें क्या होगा ना, बंडलर जब हम यूज़ करेंगे तो हर चीज़ ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, ठीक है ना। लेकिन सीडीएन में हम हर चीज़ खुद से क्रिएट करके देखेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे, क्योंकि आगे चल के जब आपको कोई भी प्रीडिफाइंड चीज़ मिल गया, आपको बंडलर मिल गया, उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। और इस चीज़ को अगर आप स्टार्टिंग और जीरो से चलोगे तो क्या होगा ना, वो चीज़ आपको समझ में आएगा, A to Z आपको क्लियर होगा, क्लैरिटी होगा। दैट्स वाई हम लोग सीडीएन के थ्रू चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, सीडीएन रिएक्ट पे चलते हैं, यहाँ पे ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे जाकर हम लोग लिखेंगे क्या, रिएक्ट सीडीएन। क्लियर है, रिएक्ट सीडीएन लिखेंगे, वैसे ही मुझे क्या होगा, एक ऑफिशियल वेबसाइट मुझे मिलेगा, क्या चीज़ का, रिएक्ट का। क्लियर है, ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, क्या चीज़ का, रिएक्ट का। क्लियर है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीज़ है। यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज अभी तक ये जो इपिक पेन है मेरा जो चल नहीं रहा है। देखते हैं, एक मिनट ट्राई करते हैं, चल जाएगा तो क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा मेरे भाई। इपिक पेन नहीं चल रहा है, हम इसको फिलहाल इधर आते हैं, इधर लिखेंगे इपिक पेन और इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देंगे, दोबारा इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, कुछ मैं स्किप वगैरह कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। डाउनलोड इपिक पेन फॉर फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, ठीक है। इधर तब तक हो रहा है डाउनलोडिंग, तब तक हम इधर चलते हैं। ये डाउनलोड हो गया है, मैं इसको फटाक से क्या करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ डबल टैप करके, होने दो। तो हम सीडीएन पे चलते हैं और ये मुझे दो लिंक ये जो सीडीएन है, यही दोनों लिंक का मुझे ज़रूरत है। इसको सिंपली कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद उसके बारे में हम समझते हैं कि सीडीएन ही क्यों, और सीडीएन में दो लिंक क्यों, एक क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग रिएक्ट पढ़ रहे हैं और इसमें मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 2 चीज़ मिल रहा है। ध्यान से देखो, तो जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहला तो है क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, पहला है रिएक्ट डेवलपमेंट डॉट जेएस। रिएक्ट डेवलपमेंट डॉट जेएस में भैया क्या है कि ये एक रिएक्ट लाइब्रेरी है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, एक रिएक्ट डॉम, एक क्या है, रिएक्ट डॉम है, जो कि यहाँ पे ध्यान से देखो, रिएक्ट और यहाँ पे लिखा रिएक्ट डॉम, रिएक्ट हाइफन डॉम डॉट डेवलपमेंट डॉट व्हाट जेएस, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ऐसा 2 चीज़ भैया क्यों आप यूज़ कर रहे हो, एक चीज़ से आपको काम नहीं हो रहा है क्या, तो देखते हैं कि एक चीज़ से काम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ऐसा क्यों। तो सबसे पहले इसका यूज़ केस समझते हैं कि ऐसा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम तो कॉपी कर लिए थे, यहाँ पे आ गए हैं, उसी को कॉपी जो किए थे उसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्लियर है। इसको क्या करते हैं, बड़ा करते हैं साइज़ में, भाई बड़ा हो जाओ,
नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो हम होम पे चलेंगे। इसका सिंटेक्स जो होगा कॉपी का जो भी है, इसका सिंटेक्स को हम 22 कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है उस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे है रिएक्ट डेवलपमेंट, है ना, रिएक्ट डेवलपमेंट और जेएस। तो एक लाइब्रेरी है, क्या है, एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में क्या होगा भैया कि जितना भी जो भी जेएस लिखा हुआ है, रिएक्ट का जो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया, जो भी हम रिएक्ट में आगे चल के काम करने वाले हैं, या अभी हम करेंगे जो भी हम, तो ये हर एक चीज़ इस रिएक्ट डेवलपमेंट और जेएस में लिखा हुआ है। जैसे क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करने वाले हैं हम, ठीक ना, तो जो भी एलिमेंट क्रिएट करेंगे वो हर चीज़ का फंक्शनैलिटी रिएक्ट लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। और रिएक्ट डॉम जो है, यहाँ पे रिएक्ट डॉम में क्या लिखा हुआ है भैया, यहाँ जो रिएक्ट डॉम है उसमें क्या लिखा हुआ है फिर भैया, तो भैया रिएक्ट डॉम में क्या लिखा हुआ है, तो रिएक्ट लाइब्रेरी का काम अलग है और रिएक्ट डॉम का काम अलग है। कभी भी की बात कर रहे हैं, रिएक्ट जो है ना, जो रिएक्ट यहाँ पे है, रिएक्ट ब्राउज़र से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है कभी भी। रिएक्ट जो है वो ब्राउज़र से क्या करता है, ब्राउज़र से इंटरेक्ट कभी भी नहीं कर पाता है, इस चीज़ को समझना, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं और हम यहाँ पे अब आ जाते हैं, ठीक है। अब ये काम करने वाला है, तो यहाँ पे हम आ गए हैं और देखते हैं क्या, ये जो रिएक्ट डेवलपमेंट जो आप देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, एक लाइब्रेरी है। ये क्या है, सिर्फ एक लाइब्रेरी है, ठीक है ना। ये क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसके अंदर सारा का सारा जो फंक्शनैलिटी है, जो कि रिएक्ट में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो हर चीज़ लिखा हुआ है। फंक्शनैलिटी, आप स्पेलिंग देख लेना, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है शायद, ठीक है ना। और यहाँ जो रिएक्ट डॉम है, ये क्या करेगा, ये रिएक्ट और ब्राउज़र के बीच, रिएक्ट और ब्राउज़र के बीच एक कम्युनिकेशन का काम करेगा, कम्युनिकेशन मीडियम का काम करेगा। कम्युनिकेशन मीडियम बोलने का मतलब क्या, कि अब रिएक्ट के अंदर आप जो भी फंक्शनैलिटी आप लिखोगे, जो कुछ भी लिखोगे, उस चीज़ को अगर ब्राउज़र में आपको देखना है, ब्राउज़र में अगर आपको देखना है, तो क्या करना होगा, आपको रिएक्ट डॉम का यूज़ करना होगा। क्योंकि रिएक्ट डॉम क्या करता है कि रिएक्ट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आप यूज़ करोगे ना, उस चीज़ को डिस्प्ले करवाने का काम, रेंडर करवाने का काम क्या करेगा, रिएक्ट डॉम करवाएगा। तो इतना क्लियर है ना। रिएक्ट जो है, रिएक्ट डेवलपमेंट और जेएस, रिएक्ट डॉट डेवलपमेंट और जेएस एक लाइब्रेरी है। क्योंकि रिएक्ट जो है वो डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट प्लेसेस पे काम करता है। क्योंकि आप रिएक्ट का यूज़ करके आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन भी बना सकते हो। रिएक्ट का यूज़ करके आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गया, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गया, वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिसको हम वेब डेवलपमेंट, जैसे वेबसाइट बोलते हैं, वो वैसे एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन आप वेबसाइट के केस में क्या करोगे, आप रिएक्ट डॉम का यूज़ करोगे। वेबसाइट के केस में क्या करोगे, आप रिएक्ट डॉम का यूज़ करोगे। लेकिन आप अगर एंड्रॉयड में जाते हो तो यहाँ पर रिएक्ट नेटिव का यूज़ हम लोग करेंगे। तो रिएक्ट लाइब्रेरी का काम क्या है भैया, तो सिर्फ रिएक्ट लाइब्रेरी का इतना काम है, वो फंक्शनैलिटी, रिएक्ट का हर एक काम, जो भी काम करना है, वो सिर्फ फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करवाने का काम करेगा। रिएक्ट डॉम क्या करेगा, तो जो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे, अगर उसको रेंडर करवाना है तो वो काम कौन करेगा, तो रिएक्ट कौन करेगा, रिएक्ट डॉम करेगा। क्लियर है, वेट, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं, क्लियर है ना, तो हम लोग आगे मूव करते हैं, क्लियर है। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलो ठीक है भैया, इतना दो काम तो हो गया। चलो इसको जो रेंडर किया, अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं क्या, वाई नॉट, क्यों नहीं देख सकते हो भाई, तुम्हारा हक है, तुम देख सकते हो। यहाँ पे आओ, न्यू टैब में आओ, यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करो और जो भी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो हर चीज़ यहाँ पे है, वो हर चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट ये 3500 लाइन है, 3000 to 3500 लाइन्स ऑफ कोड है, बस इतना ही है ये, ठीक है ना। इसके अंदर आप जाकर के पढ़ सकते हो, इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लो और अपना यहाँ पे एक फाइल बना सकते हो, उस फाइल के अंदर सब कुछ जाकर रख सकते हो। उसी तरीके से आप ये रिएक्ट डेवलपमेंट, रिएक्ट डॉम जो है, इसका भी आप कोड देख सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप इसको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद न्यू टैब में आना और इसको आकर यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी वो दिख जाएगा। ये ऑलमोस्ट 37,000 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है ना। यहाँ पे हर चीज़, हर एक फंक्शनैलिटी कैसे क्या हो रहा है वो आपको दिखेगा। इसका काम आप लोग डिबगिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा इशू आएगा तो यहाँ पे आना, फाइल क्रिएट करना, डिफरेंट फाइल्स, और उसको यूज़ कर सकते हो और उससे डिबग कर सकते हो। अगर आपको और डेप्थ चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना डेप्थ जानने की भी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। इतना चीज़ आप समझ रहे हो बहुत है, ठीक है ना। और डेप्थ जानना है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ठीक है भैया, इतना काम तो हो गया। तो अब भैया रिएक्ट है और रिएक्ट डॉम है। भैया इसके बारे में और कुछ बताइए। इसके बारे में बताने से पहले हम लोग चलते हैं, क्या दो चीज़ हैं अभी हम लोग क्या क्या यूज़ किए, हम लोग यूज़ किए रिएक्ट। ओ माय गॉड, क्या हुआ, रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। रिएक्ट तो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर लिए हैं। रिफ्रेश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आते हैं, इसको हम ये करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं रिएक्ट। ओह
इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम रिएक्ट जो है स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, इसको मुझे लिखना क्या है, कैपिटल लेटर में। और इसको इंटरप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो रिएक्ट लाइब्रेरी है वो एक मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर सारा का सारा फंक्शनैलिटी क्या है, लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल से बात करें तो यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट है यहाँ पे, तो इस क्रिएट एलिमेंट के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। क्रिएट एलिमेंट क्या है, देखो क्रिएट एलिमेंट का सिंटेक्स क्या है। क्रिएट एलिमेंट 3 चीज़ लेता है, एक होता है एक टाइप, एक क्या लेता है, एक टाइप लेता है कि किस टाइप का एलिमेंट ये लेगा। यहाँ पे देखो, एक मिनट, क्रिएट एलिमेंट, तो ये किस टाइप का एलिमेंट लेगा, उसका टाइप इसमें लेगा क्रिएट एलिमेंट, क्लोन एलिमेंट ये तो आ गया। वेयर इज क्रिएट एलिमेंट, छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही तो था क्लोन एलिमेंट, ये रहा क्रिएट एलिमेंट। तो पहला क्या लेता है, ये टाइप लेता है, दूसरा प्रॉप्स और तीसरा चिल्ड्रन। इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो रिएक्ट देख लिए, और रिएक्ट डॉम दूसरा हम लिए थे, जो कि रिएक्ट डॉम, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसमें अभी हम जो ऑब्जेक्ट का यूज़ करने वाले वो क्रिएट रूट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्रिएट रूट कैसे काम करता है, उसके फंक्शनैलिटी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, अभी जस्ट बात करेंगे। तो क्या करता है, रिएक्ट लाइब्रेरी भी मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और रिएक्ट डॉम भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। रिएक्ट लाइब्रेरी में वो फंक्शनैलिटी, वो कोर फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होता है जिसका हम लोग यूज़ करके किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करते हैं या फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं डिफरेंट टाइप्स का। और रिएक्ट डॉम में क्या होता है भैया, तो रिएक्ट डॉम में वो फंक्शनैलिटी होता है जो हमको ब्राउजर और रिएक्ट के बीच एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का काम करता है। इतना ओवरऑल समझ लो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। चलिए भैया, इसका फंक्शनैलिटी पे हम लोग काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, index.html में आएंगे और यहाँ पे एक हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे हैश रूट नाम से। तो ये क्या होगा, कंटेनर क्रिएट हो गया, यानी एक डिव ले लिए, उस डिव का आईडी दे दिए क्या, रूट। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिव के जगह सेक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम एक डिव ले लिए हैं, उसका कंटेनर, उसका जो आईडी है वो दे दी है। ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस होता है, जब हम लोग रिएक्ट का जब बंडलर यूज़ करेंगे उस केस में क्या होगा, यहाँ पे रूट ही आईडी मिलेगा और डिव ऐसा कुछ लिखा होगा, क्लियर है। इसीलिए हम लोग ऐसा लिए, हम सोचे कि चलो जहाँ जो फंक्शनैलिटी हर जगह चल रहा है वही हम लोग लेकर चलते हैं, इतना क्लियर है। और यहाँ पे आकर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि एलिमेंट को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक h1, चलो एक हम क्या करते हैं, एक h1 टैग हम लोग लेते हैं, h1 वेरिएबल हम लोग बना लिए। क्या किए, एक h1 वेरिएबल बना लिया। आप सब लोग जान रहे हो कि वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल के बारे में बताने की जरूरत है नहीं वैसे। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के केस में ऐसा कुछ है नहीं कि उसका तो आपको डेटा टाइप और उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कुछ काम करने के लिए, कुछ फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो h1 क्या एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल बोलने का मतलब क्या है, कंटेनर बोलने का मतलब जस्ट लाइक अ बॉटल, बॉटल के अंदर हम लोग क्या रख सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, छोटा मोटा चीज़ डाल सकते हैं। लेकिन मेनली इसका यूज़ हम लोग किस लिए करेंगे, मेनली इसका यूज़ हम लोग करते हैं लिक्विड चीज़ों को रखने के लिए। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं पानी पीने के लिए, पानी लिक्विड चीज़ डालने के लिए, राइट, यस और नो। तो हम लोग वेरिएबल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, उस कुछ भी रखने के लिए, उसके अंदर स्टोर करके रखने के लिए। क्लियर है यहाँ ओवरऑल, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे मूव ऑन करते हैं, क्लियर है तो। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, रिएक्ट डॉट व्हाट, क्रिएट एलिमेंट। रिएक्ट आई थिंक स्मॉल में लिखा जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं ना, यहाँ पे आकर के कोई दिक्कत नहीं है। आप हम लिखेंगे रिएक्ट, और रिएक्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा इसका फंक्शनैलिटी जो कि होगा क्रिएट एलिमेंट। लेकिन हम लोग क्रिएट एलिमेंट तो है, ठीक है, लेकिन क्रिएट एलिमेंट पे हम लोग काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और इस क्रिएट एलिमेंट के अंदर क्या है, क्या होगा, वो अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं। मैं तो अभी आपको बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन आप यहाँ टाइप इज़ इनवैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम 3 चीज़ें पास कर देते हैं, जिससे कारण ये सबसे पहला चीज़ ये क्या लेता है, थोड़ी देर पहले हम लोग देखेंगे टाइप की, किस टाइप का चीज़ें इसमें रखेंगे। दूसरा चीज़ प्रॉप्स लेगा। तीसरा चीज़ क्या होगा, एक चिल्ड्रन लेगा, जो कि लिखते हैं हम हेलो या वेलकम टू अपना एल्गो। क्या लिखते हैं, वेलकम टू व्हाट, अपना एल्गो। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जो कि अब यहाँ पे मुझे एरर नहीं मिलेगा, इसलिए अभी रेंडर नहीं होगा। रेंडर करवाने के लिए भी हम लोग देखेंगे। आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे रिएक्ट डॉट, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। देखो यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेगा। पहला चीज़ क्या कि आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप का एलिमेंट, किस टाइप का चीज़ें आप लोग चाह रहे हो। क्या होगा, पहला चीज़ मुझे टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, क्या आप किस टाइप की चीज़ इसमें रखना चाहते हो, किस टाइप के एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो। दूसरा प्रॉप्स बोलने का मतलब इसमें किस क्लास देना चाहते हो, आप किस टाइप का एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हो, ऐसे ये समझो, किस टाइप का एट्रीब्यूट ये आप डालना चाहते हो, क्लास लेना चाहते हो, आईडी लेना चाहते हो या स्टाइल यूज़ करना चाहते हो, ये हर चीज़ हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन बोलने का मतलब क्या, कोई भी टेक्स्ट हो गया,
कोई भी टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट नोड बोल लो, तो कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे हेलो रिएक्ट लिखा हुआ है तो ये भी एक टेक्स्ट है। ये क्या है? एक टेक्स्ट है। इस तरीके का चीज़ क्लियर हो रहा है यहाँ तक? फास्ट हो रहा होगा तो बोलना कि भैया थोड़ा स्लो कीजिएगा, कमेंट में जाकर लिखना, तब मैं समझूंगा, नहीं तो नहीं समझूंगा, मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है ना, सॉरी। तो पहला काम तो हो गया। दूसरा काम क्या होगा कि भैया आप यहाँ पे बता रहे थे कि एक रूट हम यहाँ पे क्या क्रिएट किए हैं, तो फर्स्ट एक बार मुझे टारगेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जैसे हम लोग टारगेट करते थे जेएस के केस में, जावास्क्रिप्ट के केस में। ये ओवरऑल क्या है, इंटरनली ये भी क्या है, इंटरनली ये भी जावास्क्रिप्ट ही है, वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और देते हैं रूट, क्लियर है, कॉन्स्ट रूट। फिर ये रूट क्या है बोलो बताओ? रूट एक वेरिएबल है भैया, आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना वो चीज़ इसमें स्टोर होगा, ठीक है ना। रिटर्न वैल्यू स्टोर होता है वैसे तो, रूट जो रिटर्न नहीं करता है वॉइड है, नहीं तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल, वेरिएबल केस है तो पर्टिकुलर डेटा जो भी होता है या वैल्यू होता है वो चीज़ जाकर के इसमें क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो ठीक है, कॉन्स्ट रूट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिएक्ट डॉम, ऐसे कुछ लिखेंगे और लिखेंगे क्या, क्रिएट रूट, पैरेंथेसिस देंगे। तो इससे क्या हुआ कि रिएक्ट डॉम के पास एक क्रिएट रूट है जो कि एक रूट फोल्डर या रूट डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, ठीक है, बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो एलिमेंट को मुझे टारगेट करना है, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट व्हाट क्वेरी सिलेक्टर, और इस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, रूट, हैश रूट। हैश रूट क्यों लिखे भैया, तो आप जेएस में पढ़े होगे क्या कि हैश रूट इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आईडी है, और रूट क्या है, हमारा आईडी का नाम है, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे, अब रूट के पास एक क्या होगा, एक मेथड आ गया होगा, उस मेथड का नाम है रेंडर, उस मेथड का नाम क्या है, रेंडर। इस रेंडर के अंदर आप क्या दोगे, H1 पास करोगे। कौन सा H1 था, यहाँ पे जो आप कंटेनर जो यहाँ पे क्रिएट किया है, जो भी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो आप ब्राउजर पे, वो चीज़ आप रेंडर मेथड के अंदर पास कर दोगे। तो रेंडर मेथड का काम क्या है, एलिमेंट को क्रिएट भी करता है, इसे ये एलिमेंट को अपेंड भी करता है, बहुत सारा इसका फंक्शनैलिटी होता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो चीज़ डिस्प्ले हुआ या नहीं। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस, वेलकम टू अपना एल्गो आ गया ना, यहाँ पे वेलकम टू व्हाट, अपना एल्गो आ रहा। पहला फंक्शनैलिटी हम लोग इंप्लीमेंट कर लिए विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। पहला चीज़ क्या किए, रिएक्ट एलिमेंट को क्रिएट किए, और दूसरा चीज़ क्या किए, हम रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज़ करके रिएक्ट एलिमेंट को क्रिएट किए, और रिएक्ट डॉम का यूज़ करके हम लोग क्या किए, रिएक्ट डॉम का यहाँ पे यूज़ करके हम एक रूट फाइल, एक रूट डायरेक्टरी और रूट कंटेनर क्रिएट किए, और उसके थ्रू हम लोग क्या किए, उस चीज़ को हम एक रूट वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या किए, स्टोर किए। और उस रूट वेरिएबल के पास एक रेंडर मेथड था जिसके अंदर हम H1 को पास कर दिए, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारा जो कंटेंट था, हमारा जो वैल्यू था, वो चीज़ क्या हुआ, ब्राउजर पे रेंडर हो गया। तो यहाँ तक आप लोग बने हो, इतना चीज़ समझ में आ रहा है तो यार सच में कमाल की बात है, आपको समझ में सच में आ रहा है ठीक है ना। यहाँ तक अगर आपको समझ में सच में आ रहा होगा ना हर चीज़, तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिसके कारण क्या होगा ना कि अब मैं कुछ भी अपडेट करूँगा, कोई भी वीडियोज़ डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो भैया समझ में आ रहा है, बवाल, मज़ा आ गया, ऐसा कुछ लिखो यार, थोड़ा सा लिखो यार प्लीज़, लिखो यार, लिखो अब भी लिखो, समझो, परेशानी तकलीफ को दूर करो, तुम ही लोग तो कर सकते हो। तो यहाँ तक भैया मुझे क्लियर है, तो आगे मूव करें क्या, हाँ करना चाहते हैं क्या, तो करते हैं, ठीक है। तो अगला फंक्शनैलिटी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कि हम अभी आपको बोले थे क्या कि कुछ भी होता है ना इसके अंदर, तो वो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आकर स्टोर होता है। तो भैया H1 के अंदर कुछ रिटर्न हुआ होगा क्या, मुझे नहीं पता, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हम H1 लिखते हैं और ओ माय गॉड है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट जैसा है, हाँ भैया कुछ ऑब्जेक्ट ही है, आप सही बोल रहे हैं। क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है भैया, ये तो ओह ऑब्जेक्ट है सच में, हाँ ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में के अंदर देखते हैं, झांक कर देखते हैं इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ है, ठीक है, और समझते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ मिला है। ओके, तो सबसे पहले क्या बता रहा है कि टाइप ऑफ, कि इसका टाइप क्या है, तो एक सिंबल टाइप है जिसमें हम रिएक्ट एलिमेंट पास कर रहे हैं। इसका की कुछ नहीं है तो अभी नल सेट है। प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन आ गया, उसमें क्या है, वेलकम टू अपना एल्गो जो हम चिल्ड्रन पास किया, और इसी प्रॉप्स के अंदर ही जो हम लोग इसी प्रॉप्स के अंदर क्या होगा, जो क्लास वगैरह देंगे वो भी चिल्ड्रन इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तीसरा चीज़ रेफरेंस, कि भैया अभी रेफरेंस इसका नल है, कहीं से रेफर नहीं हो रहा है। टाइप क्या है, तो H1 है क्योंकि हम लोग H1 एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तीसरा चीज़ क्या, ओनर का अंडरस्कोर, ओनर क्या नल है, अंडरस्कोर स्टोर वैलिडेटेड फॉल्स अभी बता रहा है, सेल्फ नल है, अंडरस्कोर सोर्स भी नल है। इस तरीके का चीज़ कुछ मुझे मिल रहा है। ओ माय गॉड ऐसा चीज़ है, तो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमको। तो क्या इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेंडर मेथड को हम लोग दे दे, क्या इस ऑब्जेक्ट को हम रेंडर मेथड को दे देंगे तो क्या वो सेम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर देगा क्या, ऐसे ही ट्राई करने में क्या लग रहा है मुझे, करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यों जा रहे हैं हम, इसको कट कर देते हैं, CDN को हटाते हैं, Airbnb को हटाते हैं, न्यू टैब को हटाते हैं, कॉपी कर लिए। यहाँ पे आते हैं और इसको इस H1 को एज अ ऑब्जेक्ट वहाँ पे था तो एज अ ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देते हैं। ओह क्या हो गया भैया ये, तो चलो इसको हम ठीक करते हैं। अब
यहाँ पहला चीज़ क्या था, इसको यहाँ पे आते हैं, इसको कट करते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये मेरे में पता नहीं एक फंक्शनैलिटी है, वो चीज़ काम नहीं करता। मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो ये फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट का काम हो गया, और ठीक है, कॉमा देते हैं दूसरा एलिमेंट देने के लिए। दूसरा क्या है हमारे पास, की है, की वैल्यू पेयर में है, तो इसको ये करते हैं, इसको नल है तो की को नल छोड़ देते हैं। आप नल या आप की को डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट अभी फ़िलहाल नहीं होगा, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, यहाँ पे प्रॉप्स है, प्रॉप्स हम लोग देते हैं, और यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रेन है, और ठीक है कोई बात नहीं, चिल्ड्रेन है तो है, कोई तकलीफ़ नहीं है इस यहाँ पे। और हम क्या करते हैं, इसको हम, ठीक है भैया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं। यहाँ पे एक कॉमा पास करते हैं चिल्ड्रेन के अंदर, रेफरेंस हमको देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस के पास आते हैं, इसको क्या करते हैं, कॉलन, इसमें नल को भी हम क्या करते हैं, कट करके यहाँ ये करते हैं और कॉमा लगाएंगे, और टाइप मुझे पास करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। टाइप में हम भैया H1 है, ठीक है, H1 है, कोई दिक्कत नहीं। ओनर वगैरह है, इसको हम डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है, डिलीट कर दिए, कोई दिक्कत। तो भैया आप कहाँ कुछ ज़्यादा चीज़ डाले हो आप, इसको आप कमेंट कर देते हैं, क्योंकि यही फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ पे देखो टाइप क्या है, टाइप H1 है, इसमें चिल्ड्रन क्या है, वेलकम टू अपना एल्गो, और ठीक है भैया। तो अब रेंडर होगा क्या, देखते हैं क्या होता है। एरर आएगा क्या, रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, बोला रिएक्ट तो डिफाइन ही नहीं है। कौन सा रिएक्ट डिफाइन नहीं है, तो रिएक्ट, ये वाला रिएक्ट डिफाइन है, क्योंकि इसको हम क्या किस में रखेंगे, एज अ स्ट्रिंग पास करना होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड इतना बड़ा एरर, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट डॉम डेवलपमेंट। ये जो ऑब्जेक्ट है वो वैलिड नहीं है, ठीक ना, इन केस ऑफ रिएक्ट डॉम। यहाँ भी बता रहा है वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वैलिड क्यों नहीं है, इसमें बोल रहा है टाइप ऑफ आप दिए हो, ठीक है, प्रॉप्स रेफ टाइप, ठीक है, लेकिन इसी में क्या बता रहा है कि इसी कीज़ के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मुझे लिखना होगा सैम्बल डॉट फॉर। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, तो आप रिएक्ट डॉम के अंदर जब जाओगे तो इस सर्च करोगे ना फॉर, सैम्बल डॉट फॉर, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे था ना, एक मिनट, मैं चलता हूँ अपना index.html फाइल के अंदर। यहाँ पे जो डेवलपमेंट और JS था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आकर पेस्ट करता हूँ, ठीक है भैया, पेस्ट कर दिए, कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ पे आकर फाइंड करते हैं क्या, फॉर 460 जगह बता रहा है, यहाँ पे लिखते हैं हम सैम्बल डॉट फॉर। ओह यही है ना, देखो ध्यान से, यही लाइन ऑफ कोड है, ध्यान से देखो, है ना। वेर रिएक्ट एलिमेंट टाइप, ये एक वेरिएबल लिया गया और उसके अंदर क्या बोला गया, ओ कहाँ गया भाई, या ये ब्रो, आ गया यहाँ पे, आ गया यहाँ पे, यही है ना रिएक्ट एलिमेंट, उसको एज ए स्ट्रिंग पास किया गया है। तो आप डिबग करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सैम्बल डॉट फॉर, ठीक है ना, मैं भी ऐसे ही पढ़ा हूँ और मैं किसी और का रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं लर्निंग मोड में हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो रिएक्ट जो है मैं लर्न इन पब्लिक कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जिससे मेरा भी थिंकिंग और समझने का कैपेसिटी बढ़ेगा। हर लोग तो ज़िंदगी भर पढ़ेंगे, ज़िंदगी भर सीखेंगे और सिखाएंगे, वही मेरा भी काम है, ठीक है। तो ऐसा सीन था, इसीलिए मैं सैम्बल डॉट फॉर लिया, जो कि मैं पहले ही देख चुका था, ठीक है। तो आप इसे समझ में आ गया। तो अब एरर आएगा क्या भैया, नहीं अब एरर नहीं आएगा। 0 करते हैं, कंट्रोल 0, ओह वेलकम टू अपना एल्गो आ रहा है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। क्या अब इसके अंदर हम लोग क्लासेस दे सकते हैं क्या भैया, आप तो चिल्ड्रेन पास किए थे, यहाँ पे क्लास दे सकते हैं, हाँ दे सकते हो क्लास। यहाँ पे क्लास नहीं होता है, क्लास नेम होता है, और यहाँ पे लिखो क्या, हेड टाइटल लिख देते हैं, क्या लिखते हैं हम, टाइटल। अब ये आपको कैसे पता चला एक क्लास नेम होता है, तो चलो यहाँ से कंट्रोल C करो, यहाँ पे आ जाओ और एलिमेंट के अंदर चलो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओ। इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे आकर सर्च करोगे ना, क्या चीज़, क्लास सर्च करोगे इसके अंदर, तो यहीं पे आ जाएगा क्लास नेम। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ओवरऑल क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी है कि क्लास नहीं होता है, क्लास नेम होता है। लेकिन ये अगर हम बात करें क्या कि एट द एंड ये क्लास में ही चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे हम लोग अभी क्या देखें, रूट के अंदर हम लोग क्या बनाए थे, H1 टैग क्रिएट किए, जिसके अंदर अपना एल्गो लिखा हुआ है, उसके अंदर एक हम क्या किए, क्लास डालें, क्लास टाइटल, देखो है ना क्लास, लेकिन इसमें क्या, इसमें क्लास नेम होता है, क्लियर है। तो आप रिएक्ट के अंदर जब काम करोगे तो इसमें क्लास नेम ही आपको देना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्लियर है। आई थिंक इस चिल्ड्रेन के जगह पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक इस एरे के यहाँ पे एक एरे आप पास कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एरे पास कर सकते हो प्रॉप्स के जगह पे, ठीक है ना। चिल्ड्रेन के जगह पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एरे पास कर सकते हो और फिर डिफरेंट टाइप्स का एलिमेंट और भी ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं बेसिक क्या किया हूँ, आपको समझा दिया हूँ कि ये चीज़ कैसे काम होता है, कैसे काम करता है, क्लियर है यहाँ तक। ओह माय गॉड, यहाँ तक हो गया है। अब हम चलते हैं क्या कि नेस्टेड एलिमेंट्स कुछ क्रिएट करते हैं और इसको छोड़ते हैं अब, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस एलिमेंट के जगह, चिल्ड्रेन के जगह क्या कर सकते हो आप,
कुछ और भी कर सकते हो आई थिंक। कंट्रोल एक्स एरे पास कर दिए। इस एरे के अंदर क्या करोगे आप, जो चीज़ यहाँ पे बनाए हो, ठीक है ना, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे क्या करो, एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शनैलिटी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी चल रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ क्या करते हैं भैया, प्रॉप्स पास करते हैं आप, तो हम डायरेक्ट प्रॉप्स लिखते हैं और इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे बोलते हैं टाइप जो होगा इसका, टाइप, वो टाइप जो है हम इस पर स्पैन टैग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक रेफरेंस देंगे यहाँ पे क्या, REF रेफरेंस, और उस रेफरेंस में क्या करेंगे हम नल फ़िलहाल पास करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना काम कर दिए। तो यहाँ पे क्या इसके अंदर एक कोई एलिमेंट क्रिएट हुआ होगा। ओ माय गॉड, एलिमेंट क्रिएट हुआ है, क्या है, H1 क्लास टाइटल। ग्रेट भैया, आप तो कमाल कर दिए। तो ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इससे पहले जो एलिमेंट जो था हमारे पास, क्या उसके अंदर जो हम लिखे थे, क्या वो लिख सकते क्या, वेलकम टू अपना एल्गो, अपना एल्गो। ठीक है, यहाँ कॉमा दे दोगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये भी आ रहा, अपना एल्गो भी आ रहा। स्पैन टैग के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, एज अ चिल्ड्रेन हम यहाँ पे पास कर सकते हैं क्या, चिल्ड्रेन यहाँ पे पास करते क्या, लिखते हैं स्पैन ही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, स्पैन नहीं, रसियन लिखते हैं। ओह बहुत तेज़ हो रहे हो, स्पैन लिखते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे स्पैन भी आ गया। अच्छा भैया, तो ऐसे चीज़ हम काम कर सकते हैं क्या, कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक कंटेनर बनाना, लेकिन सबसे पहले आपको एक कंटेनर बनाना होगा, उस कंटेनर के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, क्योंकि ये तो नेस्टेड एलिमेंट हो गया ना। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर दिए, इसको हम लोग फॉर्मेट, सेव पे तो फॉर्मेट हो जाता है, हाँ फॉर्मेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या भैया, इस चिल्ड्रेन के अंदर भी हम कुछ और क्रिएट कर सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हो। इस चिल्ड्रेन के अंदर आपको स्पैन अगर आपको लिखना था तो सिर्फ चिल्ड्रेन हटा दो यहाँ पे, और ये कॉमा जो दिए हो, इस कॉमा की जगह क्या, ये जो कॉमा आप दिए हो इसको, ठीक है, यहाँ पे कॉमा की जगह क्या कर सकते हो, फिर से आप एक एरे पास कर सकते हो। उस एरे का पहला एलिमेंट एज अगर कुछ वहाँ पे एज ए स्ट्रिंग पास करना है तो वहाँ पे स्पैन लिख करके यहाँ पे कॉमा दे सकते हो, और फिर इसके अंदर आप जो भी कुछ काम करना है वो कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉप्स था, क्लास नेम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कर सकते हो आप। ठीक है, एक और फंक्शनैलिटी अगर आपको लोग को चाहिए इंप्लीमेंट करना तो मैं कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो इस प्रॉप्स को एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं पास करके हम एरे पास कर सकते हैं क्या इसके जगह पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रेन में स्पैन पास किए हम। ठीक है, स्पैन पे यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक एरे ले लेते हैं इस चिल्ड्रेन में, और हम स्पैन जो था मेरा स्ट्रिंग के अंदर, अब हम लिखते हैं क्या, नितेश लिखते हैं हम लोग, नितेश सिंह। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद एक हम क्या ऑब्जेक्ट ले लेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर मैं कुछ काम कर पाऊँगा आई थिंक। इट मे बी अगर स्पैन कंपोनेंट बोल रहा है, नहीं आप स्पैन आप क्रिएट ही नहीं किए हो, स्पैन के अंदर आप दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट नहीं करो। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको हटा दे, फिलहाल आ रहा है नितेश सिंह। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट लेने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक एलिमेंट, सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का पहला प्रॉपर्टी जो है वो पास करना होगा मुझे, और इसके बाद मुझे क्या करना होगा, एक यहाँ पे हम टाइप डिफाइन कर लेते हैं। टाइप जो होगा इस बार इस स्पैन के अंदर का काम हो रहा है, फिर से एक और स्पैन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा है, देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड रेफरेंस टू बी अ फंक्शन स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट रिएक्ट क्रिएट रेफरेंस और नल। आप क्योंकि यहाँ पे क्या किए हो, आप नल पास नहीं किए हो, इसीलिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे क्या करो, आप रेफरेंस पास करो नल। एरर जाएगा भैया, मे बी चला जाए, नल बट नो ओनर वाइड सेट। स्ट्रिंग में तो आप सेट किए हो, लेकिन ये इसका कोई ओनर नहीं है। एलिमेंट इस पर नल बट नो ओनर वाज लेट, लेकिन इसका कोई ओनर नहीं है, तो कोई बात नहीं है। रेफरेंस नल है ना, तो इसको हम एज ए स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे। फिर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड, अब अनडिफाइन है, इसका कुछ ये नहीं है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक प्रॉप्स पास कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखना होगा मुझे क्या, प्रॉप्स, और इसको ब्लैंक पास कर देते हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, इट इज़ वर्किंग, इट इज़ वर्किंग। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉप्स के अंदर हम चिल्ड्रेन लिखेंगे, और चिल्ड्रेन लिखने के बाद कॉलन देते हैं, हे देयर, क्या लिखते हैं, हे लिखते हैं राधे राधे जी, राधे राधे जी। ठीक है, काम करता है, ओह राधे राधे जी काम कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, नेस्टिंग का काम कर सकते हैं इसके थ्रू। और हम इससे पहले जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे जो रेफरेंस पास, यहाँ पे जो हम इससे पहले वाले जो काम किए थे H1 के अंदर, H1 इधर बनाए थे हम ना हम लोग,
टाइप इसका नीचे आ गया है। यहाँ पे पहला जो H1 था उसको हम लोग फिर से अलाइन करके उसको ठीक करके कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। आप इस पर काम कर सकते हो, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ओवरऑल हम लोग कट करते हैं। यहाँ पे इसमें हम क्या पास करेंगे, H1 जो कि अभी डिफाइन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम अनकमेंट करेंगे, तो ये चीज़ मेरा काम करने लगेगा। वेलकम टू अपना एल्गो, देयर इज़ नो एरर हियर। और यहाँ पे हम जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो डिव के अंदर रूट के अंदर H1 बना हुआ है, जिसके अंदर वेलकम टू अपना एल्गो लिखा हुआ है, ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे एक प्रॉप्स है जो हमारा, जो भी ब्लैंक छोड़ी हुए हैं, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, क्लास दे सकते हो। क्लास यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, टाइटल लिखते हैं, टाइटल। और हम चाहते हैं क्या, इसमें क्या हो, कलर इसका मैं चेंज करना चाहती हूँ, CSS। तो यहाँ पे लिख दो स्टाइल कॉलन, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस आपको देना होगा, इसके अंदर आप बताओ क्या कलर जो है हम रेड रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग पैरेंथेसिस बोल रहे हैं, करली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ रहा है। और करली ब्रेसेस के अंदर कलर और जो कुछ भी हम वैल्यू यहाँ पास करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा वेलकम टू अपना एल्गो, जो कि अब रेड कलर में आ रहा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भैया। क्या यहाँ पे और प्रॉपर्टी देने के लिए क्या कर सकते हैं भैया, तो और भी प्रॉपर्टी देने के लिए हम कंट्रोल सेव कर लिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो कुछ भी होगा यहाँ पे हम कैमल केस के अंदर यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर इज़ वाइट, नहीं वाइट नहीं ब्लैक करते हैं, जिससे मुझे पता चले कि सच में कलर चेंज हुआ है, ब्लैक। ओह इट इज़ स्टिल वर्किंग, ये काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखोगे तो H1 के अंदर ही इनलाइन CSS अप्लाई हुआ है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा CSS भी अप्लाई हुआ है, जो कि हम लोग जैसे टारगेट करेंगे तो अपना स्टाइल शीट के अंदर जाकर के ऐड होगा। रेफरेंस नहीं, स्टाइल के अंदर जैसे आएंगे, देखो कलर एंड बैकग्राउंड कलर अप्लाई किए हैं, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये है, तो इसको हम कॉमा दे करके यहाँ पे कॉमा दे करके भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एरे क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। और इस एरे के अंदर हम लोग क्या एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम लिखेंगे रिएक्ट डॉट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और इसके अंदर हम लोग पास कर सकते हैं क्या, मान लो कि एक स्पैन टैग बना रहे हैं, इस स्पैन टैग के अंदर जो प्रॉप्स है उसको हम ब्लैंक रखना चाहते हैं, लेकिन स्पैन टैग में लिखना चाहते हैं नेस्टेड एलिमेंट। इससे बढ़िया क्या है, मैं लिखूंगा राधे राधे, क्या लिखूंगा, राधे राधे जी, ठीक है, राधे राधे जी, ठीक है। और ये चीज़ ये शो होगा, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, आ रहा है राधे राधे जी। स्पैन है, स्पैन की जगह अगर आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ दोगे तो न्यू लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया राधे राधे जी। ये बैकग्राउंड कलर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग मेन कंटेनर पे लगाए हुए हैं। चलिए भैया, नेस्टिंग भी काम हो रहा है, तो क्या ऐसा करते हैं ना भैया, तो एक कंटेनर बना लेते हैं यहाँ पे बड़ा सा, और उस कंटेनर के अंदर हर चीज़ रखते हैं। आपका मन है, ठीक है। इसी को हम काम करते हैं ना, इसी को हम H1 को यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिव बना देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, कंटेनर, व्हाट कंटेनर। और इस कंटेनर वेरिएबल को यहाँ से उठाकर यहाँ पे कर देंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा। देखो कंसोल में यहाँ एरर आ गया कि H1 डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे आकर हम पेस्ट करेंगे तो ये चीज़ मुझे दिखने लगेगा। और ऐसे ही एलिमेंट पे आकर क्लिक करोगे तो अब क्या होगा, रूट जो है, इस रूट के अंदर एक डिव एलिमेंट क्रिएट हो गया है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ क्लियर है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो रिएक्ट HTML का पार्ट है, लेकिन अब डिव। लेकिन हम क्या चाह रहे थे कि ये जो अपना एल्गो लिखा हुआ है ये चीज़ इसमें ना आए, तो भैया कहाँ पे आएगा, तो इसको हम चाह रहे थे क्या यहाँ पे कि एक रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट करें, एक एलिमेंट क्रिएट करें, उसके अंदर आए। तो एलिमेंट आप क्या क्रिएट करोगे, यहाँ पे इसी को आप H1 कर लो ना, H1 कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो, वेलकम टू रिएक्ट कर लो, चाहे राधे राधे जी से मैं टाइटल रख लेता हूँ, तो यहाँ पे राधे राधे जी आएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसके आगे भी कॉमा दे करके भी हम लोग एक और कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कंटेनर यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं भैया, तो हम बताते हैं ना। तो यहाँ पे आप कॉमा दे करके भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो आप रिएक्ट, इसमें अभी छोड़ते हैं, अभी मैं टाइटल दे दिया हूँ। इस टाइटल के अंदर के बाद मैं चाहता हूँ क्या एक और एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करें, जिसके अंदर अब जो H1 इस H1 तो हो गया। अब हम इसी डिव के अंदर H1 एक दे दिए, और इसी H1 के अंदर हम एक काज क्या चाहते हैं, पहले इस H1 के अंदर हम चाहते हैं, ठीक है ना, उस H1 के अंदर हम क्या चाहते हैं वो काम करते हैं। यहाँ पे कॉमा देते हैं, उस H1 के अंदर हम एक और एलिमेंट क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है, जो कि एज ए एरे हम पास करेंगे। एज ए एरे पास करके यहाँ पे क्या करेंगे, सोचो ध्यान से देखना, वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ सकता है, मैं कैमरा में इंटरेक्ट नहीं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे ध्यान दिया हूँ, सॉरी, ठीक है। तो अब हम एक और एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हम एलिमेंट क्या क्रिएट करेंगे, रिएक्ट डॉट व्हाट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे एक हम स्पैन टैग क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रॉप्स में क्लास एक दे देंगे, क्या क्लास का नाम दे देंगे, क्या स्पैन, क्या दे देंगे, स्पैन। क्लियर है यहाँ तक। और स्पैन देने के बाद यहाँ पे हम एक लिखेंगे क्या, स्पैन टैग, एज ए स्ट्रिंग पास कर देते हैं, क्या स्पैन टैग। क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ध्यान देना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सो इस चीज़ को ध्यान देना कि आप, क्योंकि आपके पास कन्फ्यूज़न पहला क्या क्रिएट हो सकता था, यहाँ पे स्पैन टैग आ रहा है, देख लो, आपके पास पहला कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट हो सकता था, उस चीज़ को पहले हम रिजॉल्व किए हैं।
ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या था कि भैया अगर मान लो कि एक कंटेनर क्रिएट किए हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आते हैं एलिमेंट में, इसको छोटा करते हैं। यहाँ पहला प्रॉब्लम आपके पास कन्फ्यूजन हो, भैया एक कंटेनर तो क्रिएट किए हो लेकिन उस कंटेनर के अंदर H1 क्रिएट किए, ठीक है। उसी H1 के अंदर अगर हम कोई और एलिमेंट क्रिएट करना चाहें तो वो क्रिएट कर लिए, लेकिन भैया ये तो प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या, ये तो पहला हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ एक और डिव क्रिएट करूँ, लेकिन इसके अंदर नहीं, डायरेक्ट रूट के अंदर, और उस पर फिर मैं काम करूँ। तो हाँ, तो उसके लिए भी सोल्यूशन क्या है, जो मैं इससे पहले बता रहा था, ये जो कंटेनर था हमारा, ये जो एरे था पहला कंटेनर, उस कंटेनर के बाहर हमको आना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। उस कंटेनर के बाहर आना पड़ेगा मुझे, वो पॉसिबल जो नहीं है। अगर इस कंटेनर को अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, इस कंटेनर को पास कर रहा हूँ, यानी इस कंटेनर को ही सिर्फ डिस्प्ले कराएगा, इसका मतलब क्या, इसी कंटेनर के अंदर रहते हुए मुझे काम करना पड़ेगा। अब जो हम डिव पहले क्रिएट किए हैं यहाँ पे, इसी डिव के अंदर मुझे अब सारा काम करना होगा अपना, ठीक है ना। नहीं तो आपको न्यू एलिमेंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कॉमा देकर तो आप दूसरा डिफरेंट एलिमेंट आप पास नहीं कर सकते हो शायद, जैसा मुझे लगता है, ऐसा तो मैं करके देखा नहीं हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे कंटेनर 1 लिख देता हूँ, और इस कंटेनर वेरिएबल, क्या ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट लेता है क्या, ट्राई करते हैं ना, क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लेगा। एक डिव ये हो गया है ना, एक डिव ये हो गया, जिसके अंदर मैं हटाता हूँ क्या, ये जो राधे राधे जी हैं, मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ। चलो देखते हैं, यहाँ पे पहला कंटेनर डिव है, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरा रूट है, लेकिन इसके अंदर दूसरा कोई भी एलिमेंट अब क्रिएट नहीं हुआ है। इट मीन्स क्या, ये काम अब हम लोग नहीं कर सकते हैं, और अगर लग रहा है आपको कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि हाँ भैया ऐसे कर सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, जिससे कारण मैं भी कुछ सीख पाऊँगा, ठीक है। तो कंटेनर 1 ऐसे इसी को रहने देते हैं। तो अभी तक इतना चीज़ मुझे कवर किया क्या, कि रिएक्ट लाइब्रेरी को समझे, रिएक्ट डॉम को समझे, और उसके थ्रू एलिमेंट को कैसे डिस्प्ले करेंगे, और मल्टीपल एलिमेंट को, वो भी हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब H1 के बाद, अगर ये H1 क्रिएट किए हो तो H1 के बाद यहाँ पे भी आप जो है ना, इस डिव के अंदर दूसरा डिव क्रिएट कर सकते हो, या दूसरा H1 क्रिएट कर सकते हो, जो कि नेस्टिंग नहीं होगा, जो कि यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या, सिंपली इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हे, ठीक है, जो कि क्या होगा, एक बाहर होगा, उससे बाहर होगा, देखो है, देखो यहाँ से ध्यान से, इस डिव के अंदर एक H1 है और दूसरा एक और H1, जिसके अंदर सिर्फ स्पैन टैग और हे लिखा हुआ है। क्लियर है। तो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, कि ये बंदा जो है बंडलर से पहले मुझे समझा रहा है कि हर चीज़ काम कैसे कर रहा है, जीरो से समझा रहा है मुझे, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो कि भैया समझ में आ रहा, भाई समझ में आ रहा, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मान करके बोलो समझ में आ रहा, ठीक है। तो यहीं तक आज का सेवा था। इस सेवा को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि अब जानने की घड़ी हो चुकी है, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। फिर अगले चीज़ में हम बात करेंगे बैबल्स, और ये जो हम ये हर चीज़ लिखे हैं इसको और मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और छोटा कैसे कर सकते हैं। इस 18 लाइन को 18 लाइन है ना, इस 18 लाइन के कोड को हम लोग मान लो 5-6 लाइनों में, 7-8 लाइनों में कैसे कर सकते हैं, मतलब 50% लगभग जिसका कंटेंट है उसको हम चेंज कर देंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन ये और ज़्यादा आसान बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे और इस चीज़ पे हम लोग और ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और कुछ नहीं बोलूँगा, आगे का काम आप खुद कर लोगे।